ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 मई 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 2005। मुरली का सार, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ। विधाता बनो, तपस्वी बनो। विधाता बनो, तपस्वी बनो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ। विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के कौन से बच्चे? कौन से बच्चे? होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। तो आज कौन सा दिन है? होली का दिन है। बाबा होली हंस बच्चों से होली मनाने आए। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी। देखो कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी। सारे कल्प में देखो, सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। देखो आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को? वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। वर्तमान समय में परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चयी है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। जब पूज्य बनते हो तो भी सारे कल्प का चक्कर लगा रहे हो ना। जब पूज्य बनते हो तो भी आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र
उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। धर्म पिता भी हुए हैं, महान आत्माएं भी हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल, कि आपने इस समय कर्म योगी बनकर हर कर्म किया है, इसलिए पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रालब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवन आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। सुना सुना, ऊंचे ते ऊंचे भगवन आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। अगर संकल्प मात्र भी अपवित्रता है तो वो श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसीलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना, देखो अपवित्रता को जलाना योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। उसका यादगार वे आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पहले आग में जलाते हैं अपवित्रता को और फिर जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। क्योंकि आप सभी भी जब आप पवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना का मिलन मनाते हो। स्वयं भी रंगते हो, दूसरों को भी रंगाते हो। किसमें? पवित्रता में। आप पवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। दुआएं लो और दुआएं दो, हर एक से।
अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है, वह तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? किसी ने बद्दुआ दी, वो तो अपवित्रता के कारण दे रहा है, पर अगर आप उसको मन में समा लेते हो तो क्या आप खुश रहते हो? सुखी रहते हो? उसने बद्दुआ दी, आपने मन में समा ली, तो क्या आप खुश रहते हो, सुखी रहते हो? या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। देख लो, बद्दुआ लेना अर्थात माना किसी ने कुछ कहा, आपने दिल में समा लिया, ये है बद्दुआ लेना। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जब आप दादा की श्रीमत सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। बाबा तो यही कहते हैं सुख दो सुख लो, तो उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि आपको किसी ने बद्दुआ दी, अपने दिल में समा ली, वो गया ना उल्लंघन। और श्रीमत क्या थी? सुख दो सुख लो, तो ये श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना दुआ देना सीख गए हो ना? सीखा है? सीखा है? प्रतिज्ञा और दृढ़ता। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, दो शब्द है ना, प्रतिज्ञा और दृढ़ता। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है। सुख देना है, सुख लेना है। दुआ देनी है, दुआ लेनी है प्रतिज्ञा? हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे दुआ देंगे। वे हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना, तो कच्चे फल को ना चिड़िया बहुत खाती है। अगर कच्चे बनेंगे ना आप, तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है, वो जल्दी से खा जाती है कच्चे फल को। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी? चाबी कायम है? इसीलिए बाबा पूछते कायम है? बहुत सिंपल सा सौदा बताया। कोई बद्दुआ दे भी, दिल में नहीं समाना। कैसे कह दिया उसने, ये कह दिया उसने, वो कह दिया, बस दिल में यही दोहराते रहेंगे। उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो बस बद्दुआ लग गई। आपने दुआ क्या दी? दुखी होना। चाबी है आपके पास? है चाबी? दृढ़ता सफलता की चाबी है, तो है चाबी, कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेते, उसको भी चाबी से प्यार है। माना माया को भी चाहिए चाबी, ये इनकी चाबी मेरे हाथ लग जाए, बस। उसको भी चाबी से प्यार है।
सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। कई मुख से कहते हैं हाँ होना तो है, और ये कैसे होना है, अंदर से तुम्हें खटखट है और तुम मुख नहीं ठीक तो हो जाने पर इतने दिन ना अंदर से खटपट। परिस्थिति आई है चली तो जाएगी पर जाती क्यों नहीं, ये अंदर से खटपट। होना ही है, हुआ ही पड़ा है, निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर लेते हो, छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती कर लेते हो? छोटी सी एक गलती है, पता है वो कौन सी गलती कर लेते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है, ऐसे कहते हो। तो कंबाइंड है, पूछा बाबा ने, है डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है? पीछे वाले बताओ कंबाइंड है? गैलरी में भी बैठे गैलरी वाले कंबाइंड हैं है ना? आप कहते हो बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड है, ये भी नहीं कहते हो कि साथ है, कंबाइंड है ना? कंबाइंड को तो अलग करना मुश्किल हो जाता है ना, साथ है तो फिर ध्यान कहीं और भी जा सकता है, पर कंबाइंड है, टाइटल देखो कितना ऊंचा है। अच्छा, आज तो बाप दादा को एक समाचार मिला है कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं, क्योंकि डायमंड हॉल पूरा भर गया तो फिर उन्हें अलग हॉल में बिठाया, अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? फिर वो फोटो दिखाई, हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। चलो आप कमजोर हो, कोई बात नहीं, आपके साथ जो कंबाइंड है वो तो सर्वशक्तिवान है। ये बहुत विशेष पॉइंट है। चलो आप अपने आप को मानते हो मेरे से ये नहीं होता वो नहीं होता, चलो ठीक है, नहीं होता आपसे, पर आपके साथ कौन है? और आपके साथ भी नहीं, आपके साथ तो कंबाइंड है, कंबाइंड है ना। बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना, ये तो निश्चय है कि नहीं? ये तो पता है ना। चलो आप कमजोर हो, चलो कोई बात नहीं, हो जाते हैं ना कमजोरियां, पर बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो। जब आप कंबाइंड से अलग हो जाते हो ना, तो उस समय तो आपको याद ही नहीं कि आपके साथ कौन कंबाइंड है। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो, कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है, हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए किस लिए?
साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते, मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? खींचते हैं क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? मैंने मेहनत करनी ही है, सब कुछ आसान है फिर भी करनी ही है मैंने मेहनत। क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर भविष्यत आया है। तीरी पर माना हथेली पर स्वर्ग लेकर आया ना बाबा, ये देखो ये स्वर्ग लेकर आया हथेली। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए, इसीलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। किनकी? ये बच्चों की। है ना, काम मैंने मेहनत का दिया नहीं फिर भी ये मेहनत करे जा रहे। इतना टफ कार्य कोई भी नहीं दिया मैंने। मुझे लगा ये तो इनके लिए आसान होगा, हर बार तो एक ही काम कर रहे थे, कहाँ हो। तो मैंने यही काम दे दिया इनको, चलो इनके भी कर्म भी विनाश हो जाएंगे, इनको मिल भी जाएगा सब कुछ। याद करना तो आसान ही था इनके लिए। माना जो कार्य हमारे लिए नेचुरल होना चाहिए उनको कंबाइंड रखकर वो हमने उन्हें अलग करके मुश्किल बना दिया। चलो आप कमजोर हो पर जो आपका साथी है वो तो सर्वशक्तिवान है ना। इस पर ना आप एक मनन चिंतन कर लो, फिर आप कभी भी नहीं कहेंगे मैं ऐसा हूं। चलो आप ऐसे हो तो आपका साथी भी तो देखो ना कैसा है। और अगर आपको ये याद रहता है कि वो कैसा है तो फिर आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरे से ये होता नहीं है। ये 2005 की बात है, ठीक है। तो जब बाबा के महावाक्य आते थे ना तो यही चिंतन, जब बाबा ऐसा कह रहे हैं चलो हम कमजोर हैं, चलो हमें कुछ नहीं आता पर मेरे साथी को तो सब कुछ आता है, इसीलिए ये शब्द मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया कि असंभव कुछ भी है। चलो हमें नहीं आता, हमें याद नहीं है कि इस जीवन में, लेकिन उनको तो सब पता है, उनको तो आता है। तो वहां से इस विश्वास की शुरुआत हो जाती है, निश्चय की शुरुआत हो जाती है। जो ये आप हताश हो जाते, कहाँ करूं कहाँ करूं कहाँ करूं, अजीब सा कहाँ करूं चलते रहते, पता ही नहीं चलता, ये हो जाता वो हो जाता। कैसे? आपके साथ तो कंबाइंड है ना। बाबा ऐसा है जो सिर्फ ब्रह्मा बाप के साथ कंबाइंड नहीं है, शिव बाबा ब्रह्मा बाप के साथ कंबाइंड है, हमारे साथ तो बाप दादा कंबाइंड है। तो डबल पावर तो हमारे पास है। आपको सिर्फ ये ठानना है कि मुझे मेहनत नहीं लग सकती क्योंकि मेरा साथी मेरे साथ कंबाइंड है। चलो आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं है पर उनके पास तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो तो कार्य कर सकते हैं। तो करना और कराना आना चाहिए। उनको साथी बनकर साथ रखना है या उनके साथ कंबाइंड रहना है, ये इस पे विचार जरूर कर लेना। तो बाबा को ना हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती। अब सोचो आपका जो कंबाइंड स्वरूप है, जो साथी है, उसको कोई चीज आप में अच्छी नहीं लगती फिर भी लेके घूमे जा रहे, तो कैसा फील होगा। और हमें पता भी ये है कि कहाँ कहाँ हम मेहनत को अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें किनारा कर देते हैं। तो उन्हें हम में ये मेहनत करना पसंद नहीं है। सोचना, बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। मोहब्बत इतनी हो ना कि मेहनत शब्द ही आपकी डिक्शनरी से निकल जाए कि मेहनत भी कोई चीज होती है, इतनी मोहब्बत। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। बताओ, होली जलाएंगे? जलाएंगे। जलाना माना नामो निशान गुम करना।
कोई भी चीज जलाते हैं तो नामो निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे? बताओ, मनाएंगे? हाथ भी हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन है, लेकिन बोलें क्या कि नहीं? लेकिन बोलें क्या कि नहीं बोलें? ये लेकिन मन का हाथ हिलाना, ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। अगर मन ने ये मान लिया ना कि करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वे हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स में भी हैं। अभी जो भी पहले बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वे लंबा हाथ उठाओ। तो करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में तो आए। जो वीआईपी आए हैं उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। वरना बैठे बैठे थक गए होंगे ना, तो बाबा ने कहा थोड़ा उठो, फिर सब उठ गए। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। दो बातों पर। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, लिख लो। दो बातों पर बार बार बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा, स्टॉक जमा करो। स्टॉक जमा करो, दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। लिख लो वो 3 खजाने कौन से, उसको विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल वे जमा करो। अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। करोगे सबको संतुष्ट तो तभी जब आप दुआएं जमा करोगे। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते छोटी मोटी कोई छोटी छोटी बात में, छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा,
सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना, व खजाना जमा करना। सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना व खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। बेहद की सेवा। मेरा नहीं, बाबा। बाबा बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा हैं। मेरापन का अभाव हो, मेरी सेवा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये नहीं। मेरापन का अभाव हो। इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं ना इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, कहाँ किसी कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। न नाम, न मान, न शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। न नाम, न मान, न शान। मेरा नाम होना चाहिए, कुछ तो मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए उनको, थोड़ा तो होना चाहिए ना। ये हम लेवता हैं। तो न नाम, न मान, न शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। इसीलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, शांति की, खुशी की, सहयोग की किरणें फैलाओ। ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ। अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए। आपकी सूरत को देखते ही, लहर दुख की है तो किसी ना किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए तो ये अटेंशन देना है। विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको हिम्मत
उमंग उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ, निमित्त है ना। तो वाइब्रेशंस ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए। खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विक्रम नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले। आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना, हाथ उठाओ। बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए, पास है ना। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वपन मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो भाई, साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, ये मालिश चला रही है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है, अच्छा है। आप लोगों का ये जो पक्का निश्चय है ना, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है, मैंपन है? कुछ भी मैंपन आता है? पूछा बाबा ने, तो फिर दादियों ने आंसर दिया, अच्छा है, सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिल करके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, ये बहुत अच्छा पार्ट बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो, अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा को पसंद है। खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे, बहुत अच्छा। तो सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज का वरदान,
नॉलेजफुल स्थिति द्वारा, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव, अंगद समान अचल अडोल भव। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। जो नॉलेजफुल है वो पेपर को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आपके पास इतना शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा है, बहुत सारे शुद्ध संकल्प हैं आपके पास, तो आप व्यर्थ संकल्प को कहां टिकने देंगे। अगर कोई उत्पन्न भी होगा तो उसे पहले ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आपके पास शुद्ध संकल्पों का पूरा खजाना जमा है। वो बाबा ने आकर आपको शुद्ध संकल्प, रोज सुबह सुबह आपको इतने शुद्ध संकल्प दे देते हैं, आते ही इतने संकल्पों की माना जैसे कहते हैं ना वर्षा ही कर देते हैं। तो कितना तो खजाना आपके पास जमा है, तो ये व्यर्थ की कहाँ जगह है। अगर आप व्यर्थ को जमा करते जाएंगे तो समर्थ कहाँ टिकेगा। तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय ही नहीं जाएगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप, आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। ओम शांति।